हेलो दोस्तों, स्टडी टेम्पल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीके सर। आज रीजनिंग का मैं फर्स्ट हाफ रिवर्स लेकर के आया हूँ। अगर आपने इससे पहले कि हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे पीछे का, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। यार बच्चों, एक बात बताऊं आपसे कि अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ना है तो आपके लिए मैं एक टेलीग्राम का मैं चैनल भी बनाया हूं जो स्टडी टेम्पल के ही नाम से है। आप टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा और वहां पर इसका जो पीडीएफ होगा, वह पीडीएफ मैं वहां पे शेयर कर दिया हूँ, डाउनलोड कर दिया हूँ, जिसे आप लोग अपलोड कर दिया हूँ, जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चनों को करेंगे, समझेंगे। तो बस आपको प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि आप लोग इस प्रश्नों को करने के लिए समझोगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को किया जाएगा, इसका कंसेप्ट क्या है। तो आइए हम लोग इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और उन चर्चाओं के बारे में कुछ नोट पॉइंट होंगे। वह नोट बनते कहाँ से है, उन नोटों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अगर यह वीडियो अच्छा लगेगी तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा जो ये पार्ट है जो सिलेबस के अनुसार, वह है फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब होता है प्रथम अर्धांश उल्टा। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट का मतलब होता है पहला, हाफ का मतलब होता है आधा, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। अर्थात जो इसकी शुद्ध हिंदी होगी वह होगी प्रथम अर्धांश उल्टा। प्रथम अर्धांश उल्टा यानी प्रथम का मतलब होता है कि जो पहले वाला अर्धांश, अर्धांश का मतलब होता है आधा, यानी पहले के जो आधा होंगे वह क्या हो जाएंगे, उल्टा होंगे। बट द्वितीय के बारे में हमें कुछ नहीं बोला है, तो वह ज्यों के त्यों रहेंगे। आइए हम देखते हैं, प्रश्नों को करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि ए से लेकर के और जेड तक कुल मिलाकर के 26 अक्षर हैं। ए से लेकर के और जेड तक कुल मिला के 26 अक्षर है। तो मैं प्यारे कहूंगा कि अगर ए से लेकर के और एम तक, यानी ए बी सी डी डॉट डॉट एम तक, यह 13 अक्षर यह होगा और एन ओ पी डॉट डॉट यहां पर वाई जेड यह भी कितने होंगे, तो 13 होंगे। यानी कि ए से लेकर के और एम तक 13 अक्षर और एन से लेकर के जेड तक यह भी कितने होंगे, तो 13 अक्षर होंगे। तो प्यारे बच्चों, कुल मिला के यहां से लेकर के और यहां तक 26 अक्षर है, लेकिन ए से लेकर के और एम तक यह 13 अक्षर पहले आते हैं, यह 13 अक्षर पहले आते हैं। तो इन्हें हम कहेंगे, पहले आते हैं तो प्रथम अर्धांश, क्योंकि आधा आधा भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं, 13 इधर और 13 इधर, तो आधा इधर हुआ और आधा इधर हुआ, यह पहले आ रहा है तो इसे हम कहेंगे प्रथम अर्धांश। यह चूंकि बाद में आ रहा है तो इसे हम कहेंगे द्वितीय अर्धांश। तो बच्चों, यहां पर बातचीत जो हुई है वह बात हुई है प्रश्नों में कि प्रथम अर्धांश में बात हुआ है। तो अगर प्रथम अर्धांश में बात हुआ है तो हम आपको बताए कि जैसे कि हम कहेंगे कि ए से लेके एम तक यह प्रथम है ना, इसको अगर मुझे उल्टा करना होगा तो क्या होगा, एम यहां पर चला जाएगा और उसके बाद से ए यहां पर चला जाएगा, एम एल के जे इस तरीके से चलता चला जाएगा ए तक, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
यह अपना डाट डाट करता हुआ चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आपको यहाँ पर कुछ दिखाए हैं कि देखिए कि यहाँ पर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक प्रथम अर्धांश है, और यहाँ से लेकर के और यह हमारा द्वितीय अर्धांश है। प्यारे बच्चों, रूल क्वेश्चन करने से पहले मैं रूल के ऊपर डिस्कस कर दूं कि रूल कहां से और किस तरीके से लाए जाते हैं, जिसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, जहां पर आपका थोड़ा सा दिमाग काम करना चालू करेगा। जैसे कि हमने यहां पर पॉइंट लिखा है, नोट नंबर पहला, कि अगर मेरा मान बाएं से 13 या 13 से कम आए तो, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा मान बाएं से 13 या 13 से कम आए तो उसे 14 में से घटाकर आंसर देते हैं। यह पॉइंट नंबर पहला है। पॉइंट नंबर पहला क्या है कि अगर मेरा मान बाएं से 13 या 13 से कम आए तो उसे 14 में से घटाकर आंसर देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर मेरा मान बाएं से 14 या 14 से ज्यादा आए तो मान के अनुसार आंसर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम आपको बताएंगे कि अगर मेरा मान बाएं से 14 या 14 से ज्यादा आ गया, यानी कि बाएं से 14 आ गया, तो 14 पे कौन सा अक्षर होता है? एन होता है। बाएं से 18 आ गया तो 18 पर क्या होता है? आर होता है। ऐसे हम आंसर दे देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मेरा मान बाएं से 3 आ गया तो 3 पर सी होता है, इसका आंसर देंगे तो सही नहीं, गलत होगा। आखिर क्यों? क्योंकि अगर प्रथम अर्धांश है तो उस प्रथम अर्धांश में बाएं से जो तीसरा है, या बाएं से तीसरा अक्षर क्या है? तो के हो रहा है, जबकि यहां पर हम सी आंसर दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आंसर क्या होगा? गलत होगा। लेकिन अगर हम इस 3 को 14 में से घटा देंगे तो आंसर क्या होगा? 11, और 11 पर आंसर क्या होगा? के, और यहां पर भी आंसर क्या होगा? के। लेकिन रूल कहां से आया, किस तरीके से आया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 में कोई अंतर नहीं है। यह अपने ही जगह पे है जहां के वहां है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट मैं यहां पर बताऊंगा कि जो ए यहां पर होना चाहिए और एम यहां पर होना चाहिए, जो कि एक दूसरे से परिवर्तन कर चुके हैं। जैसे मैं कहूंगा कि यहां पर बी होना चाहिए और बी के जगह पे एल होना चाहिए, जबकि यह दूसरे से परिवर्तन कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, और दोनों के प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 14। उसी तरीके से एल का प्लेस वैल्यू 12 और बी का प्लेस वैल्यू 2, 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 14। आगे भी मैं बात कर रहा हूं कि 11, के का प्लेस वैल्यू 11, के जगह पर सी और सी के जगह पे के, तो के का प्लेस वैल्यू 11 और 3 का प्लेस वैल्यू, सी का प्लेस वैल्यू 3, 11 में अगर 3 जोड़ेंगे तो होगा 14। उसी तरीके से जे के जगह पे आ गया है डी, जे का प्लेस वैल्यू 10 और डी का प्लेस वैल्यू 4, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा जो योग होगा 14। तो यहां पर पहला रूल मेरा बनता है कि अगर मेरा मान बाएं से 13 या 13 से कम आए तो उसे 14 में से घटाकर आंसर देंगे। प्यारे बच्चों, यहां पर मैं आपको 3 बातें सिखाऊंगा। वो तीनों के तीनों बातें क्या होंगी, जो कि यहां पर दो लिखी गई है। जैसे कि यहां पर पहली बात, एक बार फिर दोहरा रहा हूं, यहीं पर मैं पूरा क्वेश्चन का आंसर सेकेंडों में देखता चलता जाऊंगा। जैसे कि अगर मेरा मान बाएं से 13 आ जाएगा ना, मान बाएं से 13 आएगा तो आप उसे 14 में से घटा देना। ओके,
दूसरा पॉइंट है, अगर मेरा मान बाएं से 14 या 14 से ज्यादा आए तो उसे हम कुछ भी नहीं करेंगे, मान के अनुसार आंसर देंगे, जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाया। तीसरा पॉइंट है, आपने अगर मेरा पार्ट नंबर इससे पीछे वाला देखा होगा तो वहां पर मैं चर्चा किया हूं पार्ट नंबर 2 में कि अगर मेरा मान जब भी आर में आए, आर का मतलब होता है कि राइट साइड, जब भी मेरा मान आर में आएगा तो आर का मतलब होता है राइट साइड, तो जब भी मेरा मान आर में आएगा तो उसे एल में चेंज करने के लिए 27 में से घटाते हैं। क्लियर? जब भी मेरा मान आर में आएगा उसे एल में चेंज करने के लिए 27 में से घटाते हैं। जैसे आर बराबर आ गया 5, आर बराबर क्या आ गया 5 आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को तो आर में याद नहीं है, दाहिने से तो कोई अक्षर याद नहीं है, यह जो पार्ट होता है यह राइट साइड होता है, इसे हम दायां पार्ट कहते हैं, और यह जो पार्ट होता है यह पार्ट लेफ्ट साइड होता है और इसे हम बायां कहते हैं। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, मुझे जो भी मान याद है वह राइट साइड से याद है, लेफ्ट से मुझे राइट साइड से नहीं याद है, मुझे जो मान याद है वह लेफ्ट साइड से याद है। तो अगर मान लीजिए कि दाहिने से 5 आएगा तो दाहिने से 5वां अक्षर क्या है मुझे देख करके लिखना पड़ेगा या गिनती करना पड़ेगा। जबकि अगर मैं आर में आया है ना तो 27 में से 5 घटा दूंगा होगा 22, और देखेंगे 22 पर होता है भी 1 2 3 4 5, और यहां पर भी क्या हुआ भी। अब तो बात समझ में आ गई होगी, पूरी बातें समझ में आ गई होगी। 13 में से कब घटाएंगे, 14 में से 13 या 13 से कम होगा तो 14 में से घटाएंगे। क्यों 14 में से घटाएंगे? क्योंकि इनके स्थान अगर परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन होने के बाद उनका जो सम है, जो योग है वह 14 हो रहा है, इसीलिए। और यहां पर 13 अक्षर ही परिवर्तन हुए हैं, तो 13 या 13 से कम आएगा तो 14 में से घटाएंगे, 14 या 14 से ज्यादा होगा तो मान के अनुसार आंसर देंगे, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तीसरा रूल बनता है, अगर मेरा मान आर में आएगा तो उसे एल में चेंज करने के लिए 27 में से घटाएंगे। पीछे वाले वीडियो मैंने चर्चा किया इसके बारे में, आइए हम देखते हैं। तो यहां पर प्रश्न बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बोला जा रहा है। और एक यहां पर और भी मेरे पास रूल है कि एल और एल रहता है तो घटता है, एल का मतलब होता है लेफ्ट, यानी लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा तो घटेगा, राइट और राइट भी रहेगा तो घटेगा, राइट और लेफ्ट रहेगा तो जुटेगा, लेफ्ट और राइट रहेगा तो भी जुटेगा। यानी कि यह भी हमारा एक नोट ही पॉइंट है कि अगर मेरा मान याद करने के लिए तरीका है, अगर डायरेक्शन सेम है तो घटेगा, जब डायरेक्शन विपरीत हो जाएगा तो जुटेगा। एल आर हो या आर एल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यह भी पॉइंट, इसके बारे में मैंने पीछे चर्चा कर दिया है। तो आइए अब हम मेन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रमों में लिख दिया जाए, जैसे कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं। प्यारे बच्चों, परीक्षा में आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप लिखिएगा नहीं, बस यहाँ पे समझ लीजिएगा, वैसे ही हम लोग काम कर देंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सीखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रमों में लिख दिया जाए तो इसकी जो पहचान है वह इसकी पहचान बोलेगा उल्टे क्रमों में लिख दिया जाए तो। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रमों में लिख दिया जाए तो, इतना प्रश्न इसकी पहचान ही है, ये प्रश्न पूछने की स्टाइल है। लिख दिया जाए तो बाएं से 5वां, तो यहां पर लिखेंगे एल बराबर 5, बाएं से 5वां अक्षर के दाहिने, बाएं से 5वां अक्षर के दाहिने। अब मुझे लिखना है
पांचवा अक्षर के दाहिने, और दाहिने तो हम क्या लिखेंगे आर। चारवां अक्षर कौन सा होगा, तो यहां पर लिखेंगे चार। वह अक्षर कौन सा होगा। अब मुझे मालूम है कि एल और आर है ना, तो जुटेगा, और जुटेगा तो यहाँ पर एल है तो यहाँ पर भी लिखेंगे एल। 5 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9। मेरा मान क्या हुआ, तो बाएं से 9वां अक्षर। तो मेरा मान बाएं से 9वां अक्षर है, तो मैं डायरेक्ट आंसर दे दूंगा जी नहीं सर, क्योंकि मेरा मान 13 से क्या है कम है। और जब 13 से कम होगा तो क्या करेंगे, 14 में से घटाएंगे, 14 में से 9 घटाएंगे, क्या होगा 5। 5 पे कौन सा अक्षर होता है ई। क्लियर है प्यारे। अब देखिएगा यहां पर भी 13 से कम हुआ था इसीलिए हम घटाए थे, लेकिन अगर 13 से ज्यादा हो जाता, 14 से ज्यादा हो जाता तो मैं नहीं घटाता। क्लियर है ना। यहाँ पर आप साफ साफ दिख भी रहे, आप लोगों को साफ साफ दिख भी रहा है। अब देखिएगा जैसे बोला है कि बाएं से पांचवा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में प्रथम को लिख दिया हूं, फिर बोला है बाएं से पांचवा क्रम में, बाएं से पांचवा 1 2 3 4 5, हमने कहा आया आई पर। बाएं से पांचवा अक्षर के दाहिने चारवा अक्षर, अब यहां पर आ गया हूं, दाहिने जाना है तो उधर जाऊंगा 4 अक्षर 1 2 3 4, आंसर क्या हुआ ई। अगर यह अप्रोच को हम फॉलो करते हैं तो मुझे एबीसीडी नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे काउंटिंग भी नहीं करना पड़ेगा, मैं प्रश्न को पढ़ते जाऊंगा, एल और आर लिखते जाऊंगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ सर ये 2 एलिमेंट का ही रहेगा, नहीं प्यारे, 2 एलिमेंट का भी हो सकता है, 3 का भी हो, 4 का भी हो, मुझे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रश्न कैसे पूछेगा इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये आप मुझे उम्मीद है कि नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके, क्योंकि उसे मैं रफ करने जा रहा हूं। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, 2-3 क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, प्रश्न में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर बोला गया है कि बाएं से पांचवा अक्षर के दाहिने चारवां अक्षर की जगह पे हम लिखेंगे 7वां अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा, ऐसे हमारा क्वेश्चन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो मालूम हो गया कि प्रश्न पूछने की पहली इसकी स्टाइल क्या है, किस तरीके से पूछेगा। तो हम वही काम करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रमों में लिख दिया जाए। तो इस प्रश्न में यहां तक तो वही सेम बात है, आपके सामने मैं लिख के दिखाया हूं। अब बोला है बाएं से पांचवा, यहां पर लिखिए बाएं से पांचवा अक्षर के दाहिने 7वां, तो आप लिखेंगे दाहिने से 7वां। क्लियर है। फिर बोला है दाहिने 5वां, तो आप यहां पर लिखेंगे दाहिने किस 60 में प्रयोग करना है, r बराबर 5। अब यहां पर देखेंगे एल है ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे एल, और जब यहां पर एल लिखेंगे तो ये और ये दोनों जुटेगा, तो 5 और 7 12 होगा, और यहां पर आर ज्यों का त्यों उतर जाएगा। क्योंकि पिछले वीडियो में बताया हूं कि एक लाइन में 2 एलिमेंट का काम होगा, बाकी के जितने एलिमेंट होंगे नीचे आ जाएंगे। अब यहां पर 12 और 5, एल बराबर कितना होगा 17। यह मेरा मान बाएं से है, लेकिन 14 से क्या है ऊपर है, तो मान के अनुसार आंसर देंगे। आंसर 17 पे क्या होता है सर जी क्यू होता है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा क्यू। आइए काउंट करके भी मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि बाएं से पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5 आई पे, दाहिने आगे है 7 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, फिर दाहिने आगे है 5 अक्षर, तो 1 2 3 4 5, यहां पर मेरा आंसर क्या आया क्यू आ गया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, इसी पे मैं आपको करके बताऊंगा। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर बाएं ना लिख के
बाएं ना लिख के अगर यहां पर लिख देता दाहिने, यहां पर बायां ना लिख के मैं लिख देता हूं दाया, दाया। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से कि दाएं से पांचवा अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर के बाएं सेम क्वेश्चन होगा। पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अगर ऐसे हो जाए तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। जैसे यहां पर बोला है दाहिने से पांचवा, तो हम लिखेंगे आर बराबर में 5। फिर दाहिने से कितना, 3, तो आर बराबर क्या लिखेंगे, 3। फिर बोला है बाएं से पांचवा, तो एल बराबर 5। ये आर है और ये आर है, आर है तो आर उतरेगा, 5 में से 3 चला जाएगा, तो यहां पर बचेगा 2, 2 बचेगा। क्लियर? एक लाइन में, क्योंकि आर व आर सेम है तो घटेगा, यह एल ज्यों का त्यों उतर जाएगा, एल और आर रहेगा तो जुटेगा, आर बराबर कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। लेकिन मैं बोला हूं कि अगर मेरा मान दाहिने में हो, अगर मेरा मान दाहिने में हो तो उसे बाएं में चेंज करेंगे, 27 में से घटा के, तो यहां पर हम लिखेंगे कि 27 माइनस 7 बाएं बराबर कितना होगा, तो 20। क्लियर है? बाएं बराबर कितना होगा, 20। अगर मेरा मान बाएं से, वहां पर लिखा हुआ था कि अगर मेरा मान बाएं से 14 या 14 से ज्यादा आए तो मान के अनुसार आंसर देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा टी। क्लियर है? आइए काउंटिंग करके दिखा रहे हैं। दाहिने से पांचवा अक्षर, तो 1 2 3 4 5 भी पे आ गए। फिर बोला है दाहिने 3 अक्षर, यहां पर है, हम दाहिने जाना है तो उधर जाएंगे, 1 2 3 हमने आया वाई पे। फिर बोला है बाएं चले जाओ, कितना बाएं जाना है, 5 अक्षर। अब यहां पर बाएं है तो इधर बाएं है, 1 2 3 4 5। आंसर टी आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को पूरी से पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, करना कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा, इसका पूरा पूरा आपको, टेलीग्राम का चैनल भी वही है, स्टडी टेम्पल। यही जो चैनल का यूट्यूब चैनल नाम है, वही टेलीग्राम का भी चैनल है। आप वहां पर जा करके आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद, जुटने के बाद, आपको वहां पर इसका पीडीएफ उपलब्ध मैं करा दिया हूं। आइए फिर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसे ना हो के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूं। जैसे यहां पर हमने लिख दिया 20वां अक्षर के दाहिने कितना, तीसरा अक्षर के दाहिने, यहां पर मैं दाया, फिर यहां पर लिख रहा हूं दाया, पांचवा ना लिख के चारवां अक्षर कौन सा होगा। आप देख रहे हैं कि हर जगह जो मान है वह हर जगह एक ही प्रकार के मान है। तो दाएं से 20वां, आर बराबर 20, फिर दाहिने से 3वां, तो आर बराबर 3, और दाएं से 4वां, आर बराबर 4। कौन होगा? कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, यहां पर डायरेक्शन सेम है, आर है यहां पर तो आर उतर जाएगा। प्रेफरेंस जो पहले होता है पहले की मिलती है, 20 में से चला जाएगा 17, आर बराबर में होगा 4। यहां पर करेंगे तो आर बराबर क्या हो गया, 13 हो गया। अब यहां पर सोच रहे हैं कि सर जी यहां पर तो मान आर में है, यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि जब भी आपको आर में यहां पर दिख जाए तो उसे 27 में से घटा दीजिएगा। तो 27 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा बाबू, तो हो जाएगा 14। अब यह मेरा मान 14 है, तो बोलो कि अब मेरा मान 14 लेफ्ट में है कि राइट में है। तो यहां पर तो मान 13 राइट में है,
लेकिन यह मेरा मान लेफ्ट में है, तो इसका मतलब 14 है। मेरा रूल नंबर दूसरा के अनुसार कि अगर मेरा मान 14 या 14 से ज्यादा रहेगा तो मान के अनुसार आंसर देंगे। 14 या 14 से ज्यादा, तो 14 है, मान पे क्या होगा, एन आंसर आएगा। आइए हम काउंटिंग करके दिखा रहे हैं। दाहिने से 20वां अक्षर, इधर से आप काउंटिंग करेंगे तो यहां तक तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हमने आया बाबू जी पे। अब बोला है दाहिने जाना है 3 अक्षर, 3 अक्षर जाएंगे, 1 2 3 आ गए हमने डी पे। फिर यहां पर बोला है दाहिने जाना है 4 अक्षर, तो यहां पर डी पे थे, दाहिने उधर है 4 अक्षर, 1 2 3 4, आंसर क्या आ गया, एन आ गया। मुझे उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है प्यारे। उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आखिर क्वेश्चन होगा किस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे मैं कहूंगा कि जैसे कि यहाँ पे दाहिने से है ना, यहाँ पे 20 मैं नहीं करके यहाँ पर मैं 22 कर दे रहा हूं, और यहाँ पे 3 ना करके मैं 5 कर दे रहा हूं, और यहाँ पे मैं 7 कर दे रहा हूं। क्लियर है। अब थोड़ा सा इस प्रश्नों को आप देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से बात क्लियर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, दाहिने से 20वां अक्षर, तो आर बराबर में 22, फिर आर बराबर में 5 और आर बराबर में 7। कहोगे कि सर जी आर है, 22 में से 5 निकालेंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम हो जा रहा है, तो जब सेम हो जा रहा है तो यहां पर क्या होगा 17, और यहां पर क्या होगा 7, फिर घटाऊंगा तो आर बराबर क्या होगा 10। ध्यान दीजिएगा, फिर आर में आ गया ना, तो इसे एल में चेंज करेंगे, और जब एल में चेंज करेंगे तो 27 में से 10 घटाओगे, एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर होगा, आर में है, यहां पर क्या होगा एल बराबर 17 हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर जी 17 हो गया ना, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 17 पे आंसर हो जाएगा क्यों। आखिर कैसे प्यारे, देखो भाई, करना कुछ नहीं है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज की कोई भी वो नहीं करना है। आपको बाएं से 22 अक्षर, तो यहां तक आएंगे तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 आई पे आ गए। फिर दाहिने जाना है 5 अक्षर, 1 2 3 4 5 अक्षर, फिर दाहिने जाना है 7 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या आ गया प्यारे, क्यों आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन एक और भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही एक अपने में कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस यहां तक अगर पूरी बात समझ में आ गई होगी, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप बताइएगा, मैं उसके बारे में चर्चा जरूर से जरूर करूंगा। यहां पर हम लिखेंगे आर बराबर में दाएं से तीसरा, और यहां पर हम लिखेंगे बाएं, बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाबू दाएं से 30वां, दाएं से 3वां अक्षर के दाहिने 2वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर करेंगे तो आर बराबर 1, एल बराबर 7 उतर जाएगा। आर बराबर कितना होगा, तो 8। अगर यहां पर आर बराबर 8 हुआ तो अब कहोगे कि सर जी यहां तो 27 में से घटाऊंगा। हाँ प्यारे, 27 में से 8 घटाओगे, एल बराबर कितना होगा 19। क्लियर। और एल बराबर 19 हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, एस। बात समझ में आ गई होगी। एल बराबर क्या हो गया, एस। अब देखेंगे इस प्रश्न का भी आंसर हम लोग, दाहिने से तीसरा 1 2 3, फिर बोला है दाहिने दूसरा, तो यहां पर चलेंगे 1 और 2, फिर बोला है बाएं चले जाओ 7वां, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। आपको उम्मीद है कि यह पूरी बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और भी मैं ट्राई के लिए ले लेता हूं, देखिएगा क्वेश्चन को अच्छे तरीकों से।
जैसे कि मैं कहूंगा कि दाएं से पांचवा अक्षर के दाहिने 12 अक्षर के दाएं 5 अक्षर कौन सा होगा। 5 नहीं कर दे रहा हूं, यहां पे मैं करूंगा 2। क्लियर है। अब देखिए, दाएं से दूसरा अक्षर, तो दाहिने से दूसरा अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर के दाहिने क्वेश्चन, दाहिने से 12वां सॉरी, यहां पे मुझे बायां करना चाहिए था, सॉरी, यहां पर मुझे दाहिने नहीं बायां, बायां, और यहां पर भी मुझे करना पड़ेगा बायां। अब देखिएगा, बाएं से पांचवा, दाएं से दूसरा अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर। अब यहां पर आर है तो आर बराबर जुटेगा, तो 12 और 2 क्या हो जाएगा 14, एल बराबर 5, तो यहां पर एल बराबर क्या हो जाएगा 5। अब यहां पर जोड़ेंगे तो आर बराबर 19, और आर बराबर जब 19 हुआ तो अब इसे हम 27 में से तो घटावे ही करेंगे। क्लियर है। और 27 में से जब मैं घटाऊंगा तो यहां पर आंसर क्या होगा 27। 27 में से 19 को घटाऊंगा तो यहां पर कितना होगा, एल बराबर में हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा। एल बराबर क्या हो जाएगा 8। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीकों से, एक बार फिर बता रहा हूं, यहां पर जोड़े तो 19, 27 में से 19 घटाएंगे तो एल बराबर जो होगा, एल बराबर क्या होगा तो 8 हो जाएगा। अब यह मेरा मान बाएं से 8वां अक्षर हो गया ना, लेकिन यह 13 से क्या है कम है, और जब 13 से कम है तो 14 में से घटा देंगे, तो 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 6, और 6 पर आंसर क्या हो जाएगा एफ। एक बार फिर से सीखिएगा, जैसे मैंने बोला कि दाहिने से यहां पर आ गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यहां पर आपने एल में चेंज किया 8 आया, और जब एल में चेंज करेंगे 8 आ गया, तो जब भी आपका मान बाएं से होगा 13 से कम होगा, अब 14 में से जरूर घटाएंगे। यहाँ पर मुझे 14 में से एक बार फिर घटा के आंसर देना पड़ेगा एफ। अब कहेंगे सर एक बार ट्रायल करा दीजिए, दाहिने से दूसरा अक्षर वाई। फिर बोला है बाएं जाना है 12 अक्षर, बाएं इधर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम आ गए ए पर। क्लियर है। फिर बोला है बाएं जाना है कितना 5 अक्षर, तो बाएं इधर आएगा ना, तो 1 2 3 4 5, आंसर क्या हुआ एफ। तो बस आज के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।